नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी। दुनिया में एक देश सूडान, जहां पर पिछले 2 सालों से एक बहुत भीषण गृहयुद्ध चल रहा था और इस गृहयुद्ध के बाद आखिरकार राष्ट्रपति भवन पर वहां की आर्मी यानी कि सेना ने कब्जा कर लिया है और इस बात का खुले तौर पर ऐलान भी हो गया है, जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर खूब ये तस्वीरें तैर रही हैं, हर तरफ इस खबर की चर्चा है। आखिर ये सूडान में हुआ क्या है, और यह भी जानना बेहद जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड बना हुआ है ये तख्ता पलट होना, चाहे वो गृह युद्ध की वजह से हो, चाहे किसी और भारी ताकत की वजह, बाहर की ताकत की वजह से हो। ये हो क्यों रहा है और सूडान में क्या कुछ हुआ है, ये भी हम जानेंगे पंकज जी से। पंकज जी, शुरू करते हैं यहीं से कि आखिर ये जो मुस्लिम देश है सूडान, क्या ये सच में अब टूटने वाला है, और जो कुछ हालात हमने आसपास पड़ोसियों में देखे वो यहां भी बने? टूटने वाला है या नहीं वाला है ये अलग बात है, लेकिन अभी जो बड़ी घटनाएं हुई वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि वहां चल क्या रहा है। वहां एक और सेना है जो सूडान की सेना है, और दूसरा रिवोल्यूशनरी फोर्स है, एक आरएसपी जिसको बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आरोप यह है कि ग्लोबल पावर्स दोनों के पीछे है। कुछ के पीछे, ये आर्मी के पीछे रशिया वगैरह के बारे में बात की जा रही है, और जो विद्रोही सेना है उसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट्स वगैरह, यूरोपीय कंट्रीज, इन सब की बात की जा रही है। ये मुस्लिम कंट्रीज में अभी क्या है, वहां बीच से एक नील नदी बहती है। नील नदी के पूर्वी भाग में इनका कब्जा है, विद्रोहियों का, और पश्चिमी भाग में सेना का कब्जा है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि आधे आधे पर दोनों का कब्जा है, तो ये आधे में बांट दो इस देश को ताकि शांति हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नया डेवलपमेंट यह है कि सेना ने वहां की जो राजधानी है और उसके राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया है, जिसकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो ड्रेस पहने हुए लोग हैं वहां की सेना के लोग हैं। ये जो विद्रोही सेनाएं हैं वो दूसरी ओर है। अब चांसेस ये है कि राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करने के बाद इनका मनोबल बढ़ेगा और अब नील नदी की ओर जाएंगे धीरे धीरे। तो अब और युद्ध बढ़ने की आशंका है, और 2023 के बाद से ये जो गृह युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से हजारों लोग वहां मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। और कई तरह की बीमारियां फैल रही है वहां पे। वहां मेडिकल सुविधाएं नहीं है, और बाहर के देशों के लिए वहां पे जो इस तरह के सुविधाएं पहुंचाने में बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि उनका कोई मतलब ऑर्डर है ही नहीं। जैसे कि देखिए, अगर मान लिया कि शांति सेना वहां पे जाए तो पता नहीं चलता है कि दोनों में से कौन मार देगा, क्योंकि दोनों आपस में भले लड़ रहे हो, लेकिन एक बात पे कॉमन है कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन बाहर से मदद नहीं पहुंच रही। तो मुख्य कारण पंकज जी यही है कि आपस में जमीन का कब्जा करना, सत्ता पे कब्जा। हाँ, सत्ता पे कब्जा, किसका कब्जा हो, इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इसी में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं वहां पे। और कहते हैं कि सूडान में तो आपस में शांति आ जाती है अगर ग्लोबल पावर्स नहीं लड़ रहे होते वहां पीछे से। सामने ये दोनों सेनाएं दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से ताकत किसी दूसरे की लग रही है वहां पे। और ये वहां पे प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। आमतौर पे बोलते हैं ना कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक एकता वगैरह, देखिए वहां तो न शिया है न सुन्नी है, ये भी झगड़ा नहीं। वहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भी झगड़ा नहीं, वहां सब एक हैं। अब फिर भी देखिए आपस में क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोशिश की थी, आरोप ये है, मैं हालांकि कह नहीं सकता, ये रशिया का आरोप ये था, रशिया और ईरान का भी, कि अमेरिका है वहां जो है कट्टरपंथ के बीज बो रहा है, एक कट्टरपंथी संगठन को वो मदद कर रहा है, ये आरोप है। लेकिन वहां मतलब मजहब से ज्यादा सत्ता पे कब्जे की लड़ाई है कि किसकी चलेगी। और एक नील नदी के इधर, एक नील नदी के उधर, यही लड़ाई है। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है वहां, जैसे उतने ज्यादा डिटेल्स में जानेंगे तो बता भी नहीं सकूंगा। वहां अलग अलग सेक्ट्स हैं, वहां क्या है कि उनमें भी अलग अलग जातीय पहचान है, वो है। सेना जो है वहां जो सत्ता में थे उनको नहीं पसंद करती, अपदस्थ करने की योजना बनी, और उसी की वजह से यह गृह युद्ध छिड़ा। लेकिन पंकज जी, अब फिलहाल स्थिति यह है कि दुनिया में, हाँ, अभी एक हफ्ता पहले एक टेरर इंडेक्स आया था। हाँ। उस टेरर इंडेक्स में सूडान नंबर 1 पे था और पाकिस्तान नंबर 2 पे था। बिल्कुल।
और बाकी सब अलग अलग देश के ये बातचीत है। इवन सीरिया और यूनान, इन सब की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है उस टेरर लिस्ट के अनुसार। पर सूडान में तो मुझे नहीं पता है कैसे शांति स्थापित होगी, लेकिन जब तक ग्लोबल पावर्स यहां नहीं हटेंगे तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जुबान से तो मदद की बात सब करते हैं कि सूडान में शांति होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं कर रहा वहां। आम लोगों की जिंदगियों का क्या ह्यूमन बहुत राइट्स बुरी, ऐसे बहुत देशों को नहीं देखता है? क्योंकि बांग्लादेश के बारे में बात होती है, सीरिया के बारे में बात होती है, सूडान के बारे में हमने पिछले 2 साल में बहुत ग्लोबली इतना शायद नहीं सुना, और हमारे जो भारत के लोग हैं वो भी शायद नहीं जानते होंगे कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है। और आपके जरिए उन्होंने ये जाना, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स और तमाम जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो गरीब देश शुरू से था। हाँ। और दूसरी बात यह है कि वहां इस लड़ाई के बाद मतलब कि वर्ल्ड मीडिया ने उतना अटेंशन नहीं दिया। हाँ। गरीब देश की वजह से, या मतलब न्यूज बिकाऊ नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं था ना। जैसे यूक्रेन में डायरेक्टली रशिया इन्वॉल्व था। हाँ। लेकिन वहां कोई इन्वॉल्व, जैसे बशर अल असद सीरिया में, तो डायरेक्टली हर किसी को पता था कि बशर अल असद के पीछे रशिया खड़ा। लेकिन यहां पे जो है ना स्यूडो लड़ाई लड़ रही है, मतलब कि दुनिया को दिखाने के लिए कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि मेरा प्रभाव सूडान में बढ़ जाए। और वहां के रिसोर्स लड़ाई है। वहां नील नदी के किनारे कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक वो है वहां पे, तो पैसे की भी लड़ाई है ये। लेकिन कुल मिला के इस देश को 2023 में ये गृह युद्ध छिड़ा था। उसके बाद से पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर लोग मारे गए होंगे तो सूडान में, कई तो रिपोर्ट्स आती ही नहीं। रिपोर्ट्स वहां की, देखिए सोमालिया भूखमरी का शिकार है, सूडान जंग का शिकार है। ये दोनों वर्स्ट स्टेट इसीलिए। सोमालिया के तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह के हैं, वो ये एक अच्छा देश है लेकिन इसको बर्बाद किया गया है। और ये मतलब ह्यूमन मेड डिस्ट्रक्शन है। ये आपस में लड़के इन्होंने बर्बाद किया उस देश को। और वहां पे अभी पता है खाने के राशन की कमी है, दवाइयों की कमी है, कई तरह की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियों से लोग मर रहे, उससे ज्यादा जंग से लोग मर रहे। जो हथियार उठा के लड़ रहे हैं वो तो खैर लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी मर रहे हैं। और उनका मजबूर होकर फिर वो हथियार उठा के किसी न किसी तरफ जाए खड़े हो जाते हैं। ये है वहां तरीका। और एक रिपोर्ट और आई थी, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वहां नौजवानों को पकड़ पकड़ कर सेना में शामिल कराया जा रहा है ताकि सेना की शक्ति बढ़े, इनकी फौज की शक्ति बढ़े। सबसे बड़ी बात यह बताइए ना कि हथियार कहां से आ रहे हैं इनके? हथियार वेस्टर्न पावर्स दे रहे हैं विद्रोहियों को, या फिर रशिया से मिल रहा होगा सेना को। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं जो भी कुछ एक देश में हो रहा होता है उसमें बाहरी ताकतें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। और ये सवाल बहुत वाजिब हो जाता है इस वक्त पंकज जी कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ काफी समय से, मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से एक ट्रेंड जो है पूरी दुनिया में बनता जा रहा है, तख्ता पलट। चाहे हम कहीं की भी बात कर लें, और शुरुआत में मैंने जिस तरीके से जिक्र किया, हम चाहे अपने पड़ोसियों का जिक्र करें, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, या फिर बहुत ज्यादा बुरी हालत और गलत नीतियों की वजह से जो कुछ श्रीलंका में हुआ था, उसके हालांकि अब तो हालात ठीक होते हुए फिर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां जहां हुआ है, सीरिया में हुआ अभी हाल ही में, ये तख्ता पलट एक ट्रेंड बन रहा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए मैं बताऊं, तख्ता पलट होता नहीं है, करवाया जाता है। हाँ। और हर जगह तख्ता पलट के पीछे ग्लोबल पावर्स आपको साफ साफ दिखेंगे, और सबसे ज्यादा अमेरिकन डीप स्टेट और यूएस एड डिपार्टमेंट। हाँ। ये दो हमेशा, देखिए पाकिस्तान में हुआ तख्ता पलट, इमरान खान ने साफ साफ कहा कि अमेरिका को मैं पसंद नहीं था इसलिए मुझे हटाया गया। इसके बाद बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका को सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड चाहिए था, मैंने नहीं किया इसलिए मुझे हटाया गया। श्रीलंका के तख्ता पलट के पीछे भी चाइना और अमेरिका, एक तरफ चाइना था जिसने बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट देके उसकी सरकार को कंगाल किया, और दूसरा अमेरिकन डीप स्टेट जो चाहता था कि चाइना वहां से किस तरह हट जाए। तो इस वजह से वहां तख्ता पलट हुआ। उसके बाद मालदीव्स में देखिए यहां पे हुआ। अब ये अरब कंट्रीज में वहां एक स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुए थे, आपको याद होगा, तहरीर स्क्वायर एक हुआ करता था इजिप्ट में। हुस्ने मुबारक की वहां सत्ता चल रही थी, बहुत स्थिर सरकार थी। अमेरिका मीडिया ने सबसे पहले कहना शुरू किया वो तो तानाशाह है। फिर वहां तहरीर स्क्वायर पे लोग इकट्ठे होना शुरू हुए फेसबुक के जरिए, और फिर उस देश में तख्ता पलट हुआ। हुस्ने मुबारक, कर्नल गद्दाफी,
सद्दाम हुसैन, मतलब आप नाम लेते चले जाइए। जो देश कमजोर है और जहां पे सुपर पावर्स आते हैं कि मुझे उस देश पे कब्जा करना है या फिर वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, वहां पे तख्ता पलट होता है। और आरोप है कि अमेरिकी डीप स्टेट और यूएस डिपार्टमेंट ने मिलकर कई देशों में इस तरह तख्ता पलट कराया है, और ये सच्चाई है। अब जो दूसरे पावर हुए हैं जैसे कि अब चाइना, लेकिन वो भी कोशिश अफगानिस्तान कर में भी रहा अगर है। करवाया हो और सत्ता सौंप के चले गए हो, वहां पर कुछ हाथ नहीं लगा उन डीप स्टेट्स को। नहीं नहीं, कई जगह मार खाते हैं। अफगानिस्तान में रशिया भी मार खाया और अमेरिका भी मार खाया। हाँ, वो दोनों मार खाए हैं वहां पे। वहां दोनों वर्ल्ड पावर आए थे। पहले रशिया आया और रशिया को भगाने के लिए अमेरिका आया, हाँ, और फिर पूरी कहानी पता है। बिल्कुल। तो किसी भी देश में तख्ता पलट स्वतः नहीं होता जब तक कि फॉरेन इंटरेस्ट वहां से नहीं जुड़ा हो। आपको क्या लगता है भारत में कोशिश नहीं हुई थी? ये शाहीन बाग वाला प्रयोग, ये किसान आंदोलन वाला प्रयोग, ये हुआ था। लेकिन इतना डाइवर्स कंट्री है भारत, और इतना बड़ा कंट्री है कि नॉर्थ में कुछ होता तो साउथ को नहीं मतलब होता, नॉर्थ ईस्ट को मतलब नहीं होता, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है मणिपुर में तो बाकी देश में इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई छोटा मोटा देश होता ना तो शाहीन बाग ने खेल कर दिया था, या किसान आंदोलन ने कर दिया था खेल। कोशिश तो यहीं पे भी हुई, पर यहां पे अच्छा एक एजेंट चाहिए जिसका चेहरा दिखाकर आप सत्ता परिवर्तन कर सकते। जैसे यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराया था तो एक जेलेंस्की को फेस बनाया। भारत में उस तरह का क्रेडिबल फेस नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के साथ थी। उन्होंने जिसको भी चेहरा बनाया, जिसको आगे करने की कोशिश की, उसकी क्रेडिबिलिटी या एक्सेप्टेंस जनता में नहीं बन सकी। लाख प्रोपेगेंडा के बावजूद, लाख नैरेटिव सेट किए जाने के बावजूद, इस वजह से भी यहां सक्सेस नहीं हुआ। वो बहुत सारे देश में जो कि उनको लगता है स्ट्रांग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, वहां वो कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सफल हो जाए। आरोप तो यह है कि कनाडा में जस्टिस ट्रूडो की सरकार को संकट में लाने के पीछे फॉरेन पावर्स ही थे। अब कौन था, क्या था, उसकी अलग कहानी है। बिल्कुल। ठीक है। अब ये सूडान, जहां पर पिछले 2 सालों से भीषण गृह युद्ध की वजह से जो कुछ भी हुआ, कई लोगों की जानें गई और बहुत बुरी हालत इस देश की है। जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि कंगाली और बहुत ज्यादा बीमारियों की वजह से भी ये देश बहुत समय से जूझ रहा है। यहाँ के अब राष्ट्रपति भवन खार्तूम, जो कि यहाँ की राजधानी है, उस पर कब्जा कर लिया गया है सेना की तरफ से, और इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर इस देश का होता क्या है, और जहां पर जिन लोगों ने भी इस देश पर नजर बनाई हुई थी वो अब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या होता है। जो भी खबरें निकलकर सामने आती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पंकज जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शक आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।